बैसाखी के त्यौहार के पीछे की जो असली समझ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पूरी तरह से समझ पाते हैं और सही मनन कर पाते हैं तो बैसाखी का त्यौहार हमारे जीवन को सच्चा पक्का लक्ष्य दे पाने में सक्षम है। बैसाखी का त्यौहार हमारे अंदर सिक्खी का जज्बा, शिष्य होने का जज्बा, साधक होने का जज्बा, हुक्म अनुसार जीने का जज्बा, कुदरत के नियमों अनुसार जीने का जज्बा तैयार करने में पूरी तरह से सक्षम है। कैसे? आइए समझते हैं। विजुलाइज कीजिए कि साल 1699 की बैसाखी का दिन है और इस दिन भारतीय उपमहाद्वीप के हर कोने से लाखों की संख्या में लोग पंजाब के आनंदपुर शहर में एकत्रित हुए। लाखों की भीड़, और इस लाखों की भीड़ के आगे गुरु गोबिंद सिंह आते हैं। हाथ में नंगी तलवार है और कहते हैं, मुझे शीश चाहिए, मुझे शीश चाहिए, मुझे शीश चाहिए। लाखों की भीड़ में से सिर्फ 5 लोग सामने आते हैं। सिर्फ 5 लोग एक एक करके आते हैं और ये पांचों अलग अलग कोने से हैं भारतीय उपमहाद्वीप के। पांचों की कास्ट अलग है, पांचों का कारोबार अलग है। गुरु गोबिंद इनको तंबू में लेके जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये पांचों गए कहाँ, गुरु ने क्या किया इनके साथ। एक एक करके इन पांचों को तंबू में ले गए। हुआ क्या? तब गुरु गोबिंद इन पांचों के साथ लोगों के सामने आते हैं। इन पांचों को माता साहिब द्वारा तैयार किया गया अमृत पिलाते हैं और फिर ये पांचों मिलकर गुरु को पिलाते हैं और गुरु पांचों को गले से लगा लेते हैं और भीड़ को बताते हैं, यह गुरु के प्यारे हैं। अब से इनमें और गुरु में कोई अंतर नहीं। गुरु यानी सच्चे ज्ञान का सच्चा प्रकाश। भीड़ यह नज़ारा देख रही है। भीड़ में जितने भी लोग हैं सबको अपने मन की हालत दिखती है कि कैसे हमारा मन डरों से, शंकाओं से, आसक्तियों से, मोह से, अहंकार से भरा पड़ा है। भीड़ के अंदर ये जज्बा तैयार होता है कि हम इस कूड़े से, डर, शंका, मोह, आसक्ति, अहंकार रूपी कूड़े से मुक्त होना चाहते हैं। हम भी इन प्यारों जैसा होना चाहते हैं। तो हम क्या करें? गुरु गोबिंद सिंह जी का यही तो मिशन था। वे लाखों की इस भीड़ में मुक्ति का यही जज्बा तो तैयार करना चाहते थे। सीखने का, खुद को अनुशासित करने का यही जज्बा तो तैयार करना चाहते थे, क्योंकि कुदरत का ये नियम है कि दिया तब जाए जब मांगा जाए। जो कुदरत के नियमों में पकता जाता है वह इस नियम को बखूबी समझता है कि बिना मांगे नहीं देना। पर अब मांग आए, इसके लिए सही आदर्श भी तो सामने होना चाहिए। बैसाखी की इस घटना के माध्यम से गुरु गोबिंद सिंह ने
लाखों की इस भीड़ के आगे, लाखों लोगों के आगे यह आदर्श रखा, तभी उनमें यह डिवाइन डिज़ायर, दिव्य इच्छा जागी कि हमें भी मुक्त होना है हर डर से, शंका से, अहंकार से। हम भी प्यारे होना चाहते हैं, पर आज हमारी ऐसी अवस्था नहीं है, तो हम कैसे हो सकते हैं? तब गुरु ने उनको जो रास्ता दिखाया, अपने मन को डर, शंका, अहंकार, मोह, आसक्ति रूपी कूड़े से साफ करने का, खालिज करने का जो रास्ता दिखाया, वह रास्ता है खालसा पंथ। पंथ यानी रास्ता, मन को शुद्ध पवित्र करने का रास्ता। और इस रास्ते पर कौन चल सकता है, यह भी गुरु ने बताया। जो सीखने का जज्बा रखता है, जो अनुशासित होने का जज्बा रखता है, वह इस रास्ते पर चल सकता है। क्योंकि भारतवर्ष में तब भी ऐसे बड़े लोग थे, आज भी ऐसे बड़े लोग हैं जो सत्य की खोज करते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को जानते नहीं, सत्य को जानते नहीं, सत्य को जानने वाले तैयार करने हैं। तो सत्य को तो वही मन जान सकता है जो असत्य की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। तो उस दिन असत्य की कुर्बानी देने वाले सच्चे सिख गुरु गोविंद सिंह ने तैयार किए। सिक्खी का बीज लाखों की संख्या में आई, भीड़ के हर जीव की चेतना में बोया। अब गुरु गोविंद सिंह ने सिक्खी का वो बीज बो तो दिया, पर फलेगा तो वहीं ना जहां मन खालसा हो, मन खुद को अनुशासित करे, मन अहंकार की कुर्बानी दे, गुरु को कदम कदम पे दे। पहले अंदर की लड़ाई जीती जाती है, तभी बाहर की लड़ाई जीती जा सकती है। यह गुरु गोविंद सिंह भली भांति जानते हैं। अपने पिता की शहादत के बाद वह ये बात समझ गए कि ये लोग भारतीय उपमहाद्वीप के इतने डरे हुए क्यों हैं, क्योंकि इनके मन कूड़े से भरे पड़े हैं। इनके अंदर ही द्वंद्व चलता रहता है, सत्य और असत्य की, सुरों और असुरों की लड़ाई चलती रहती है। और जब तक ये लड़ाई अंदर नहीं जीती जाएगी, बाहर कैसे जीती जाएगी? तो उन्होंने इस घटना के माध्यम से इतनी बड़ी समझ को लोगों में जगाया। लोग जागे, सिक्खी का बीज फला, जिसके एक के बाद एक उदाहरण आज तक आते हैं। और आज गोविंद की यह बेटी सिक्खी के इस बीज को पानी देती है कि जिस जिस में यह बीज है अब फले, वृक्ष बने। क्योंकि वृक्ष बनेगा तभी सिक्खी का बीज आगे आने वाली पीढ़ियों में जाता रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस लगातार मिलती रहें, टाइम से मिलती रहें, तो इसके लिए फ्रीडम फ्लेम फाउंडेशन का फेसबुक पेज लाइक करें।